राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का जिक्र कर भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा 73 बार पीएम मोदी तो 6 बार दिखाए गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल सरकार को 108 बार और विपक्ष को 18 बार दिखाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। सत्ता पक्ष ने असंसदीय और असंवैधानिक नारे से नहीं रोका, लेकिन जय संविधान बोलने पर आपत्ति जाहिर की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी किया बहिष्कार। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में नीट परीक्षा लीक मामले से जुड़े अपडेट्स का। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। नीट नेट के अभ्यर्थी विश्वविद्यालयों के छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर। यूपी से भी जुड़े हैं पेपर लीक मामले के तार। प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से पटना ने की पहली गिरफ्तारी। मनीष प्रकाश, आशुतोष को किया अरेस्ट। एक आरोपी के बारे में न्यूज ने पहले दी थी खबर। नीट पेपर लीक मामला। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को सीबीआई पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक को लेकर एक नया अपडेट। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को भेजा था ईमेल। परीक्षा केंद्र में मल प्रैक्टिस होने का अंदेशा जताया था, मगर एनटीए का जवाब नहीं आया। पेपर लीक में फंसे राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम। वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलें बढ़ी। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया, अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। एसबीएसपी विधायक बेदीराम के मामले में बढ़ सकती है ओपी राजभर की मुश्किलें। सीएम योगी ने तलब किया। बेदीराम के वीडियो के अलावा खुद ओपी राजभर का वीडियो भी सामने आया। आइए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं, देते हैं आपको राजनीति से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यह आपातकाल से भी ज्यादा तानाशाही। संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर हुए थे सवाल। शनिवार को सीबीआई केजरीवाल को अदालत में करेगी पेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार। भविष्य में कभी नहीं होगा बीजेपी के साथ गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा, सभी को भरोसा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां और आज से महाराष्ट्र के दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। आज है महाराष्ट्र का बजट। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति का आखिरी बजट। लोक लुभावन घोषणा संभव। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की महायुति की महाराष्ट्र में हुई है करारी हार। एआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया, उनके घर पर हमला हुआ है। किसी अनजान शख्स ने फेंकी काली स्याही। गेट पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के समर्थन में स्टिकर्स भी चिपकाए। शिरोमणि अकाली दल में फूट की आशंका। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सुखबीर बादल से इस्तीफा मांगा। बागी नेता परमिंदर सिंह ढींढसा और जाकिर कौर ने की इस्तीफे की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी की संसद में सेंगोल हटाने की मांग। स्पीकर को चिट्ठी लिखी, कहा सेंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसे संसद से हटा देना चाहिए। सेंगोल हटाने की मांग पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। जब पहली बार सेंगोल लगा तो पीएम मोदी ने किया प्रणाम। इस बार शपथ लेते समय शायद भूल गए, इसका मतलब शायद उनकी भी इच्छा और रही हो। सेंगोल के मामले में बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, इसे हटा देना चाहिए। ये कोई राजतंत्र तो नहीं, लोकतांत्रिक देश है। इसे तो संग्रहालय में रखा जाना चाहिए जहां पर लोग आकर उसे देख सकें। सेंगोल मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारतीय इतिहास या संस्कृति के प्रति समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूछा कि जब सेंगोल संसद में स्थापित हुआ था तो उस वक्त भी संसद में समाजवादी पार्टी थी, उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने जो किया वो सही किया है, सेंगोल को संसद में रहना चाहिए। एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू के सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की, नीतीश के नेतृत्व की सराहना की। एक्स पोस्ट कर कहा, हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहे। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल, कहा कि बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार। सम्राट चौधरी पर भी निशाना, बोले कि पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, अश्विनी चौबे बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा, हम नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में लड़ेंगे चुनाव। बिहार से आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने माना कि नीतीश का करिश्मा ही बीजेपी को काम आया है, केंद्र में मोदी सरकार बनने के पीछे नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी कि जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया वैसे बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।